बहुत समय पहले की बात है। चंदन वन में बहुत से जानवर रहते थे। उसी वन में टोनी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। चंदन वन के सभी जानवर बहुत ही अच्छे, नेक और दयालु थे। भी एक दूसरे से मिलकर रहते थे। पर एक दिन चंदन में पिंकू नाम का बहुत ही शरारती कौवा आ जाता है। पिंकू आए दिन कुछ ना कुछ बदमाशियां करता ही रहता था। जंगल के सारे जानवर पिंकू से बहुत परेशान हो गए थे। जैसे उसका रंग काला वैसे उसका दिमाग भी कल था। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, वहां कौवा सामने वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। रोज की तरह टोनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर दान लेने जाती है। पिंकू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा देता है। शाम को जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ वापस आती है तो अपने घोंसले को उसकी जगह पर ना देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देख टोनी चिड़िया के पति को समझने में देर नहीं लगी कि ये काम काले कलूटे कौवे ने ही किया था। पर पिंकू से कुछ नहीं कहता है। दूसरी जगह पर अपने लिए जल्दी से सुंदर और मजबूत घोंसला बनाते हैं। अभी कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे होते हैं तभी बहुत तेज बारिश होती है, साथ में तेज हवाएं भी चल रही होती हैं। उस रात बहुत से कमजोर पेड़ गिर जाते हैं। पिंकू भी जिस पेड़ पर रह रहा था वह पेड़ गिर जाता है। इस वजह से पिंकू को बहुत चोट लग जाती है। रात की तेज आंधी और चोट की वजह से पिंकू बेहोश हो गया था। सुबह जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ दाना लेने के लिए जाती है तो रास्ते में उन्हें पिंकू दिखा, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों को पिंकू पर दया आ जाती है। टोनी चिड़िया ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आकर पिंकू का इलाज करते हैं और कुछ दवाई भी देते हैं। टोनी चिड़िया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वे पिंकू को उसके घर पर भी छोड़ दें। डॉक्टर मान जाते हैं और पिंकू को टोनी चिड़िया के घर पर छोड़ देते हैं। अब दोनों चिड़िया मिलकर पिंकू के खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। थोड़ी देर बाद पिंकू को होश आ जाता है। उसके सामने ही टूनी चिड़िया बैठी हुई थी। टूनी चिड़िया ने पिंकू से उसका हालचाल पूछा। पिंकू को सारी बात बताई कि वह कैसे बेहोश पड़ा था और कैसे उसके पति और वो दोनों मिलकर उसकी जान बचाई। अब पिंकू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। पिंकू दोनों से माफी मांगता है और आगे से किसी को परेशान ना करने की कसम खाता है।